Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है। और आज मैं आपके लिए करंट इवेंट्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी यहां पर क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो है वो यहाँ पर ये बोल दिया है कि जो भी यहाँ पर ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, यूएवी को ही अगर हम लेमन टर्म में अगर देखेंगे तो उसको हम ड्रोन्स यहाँ पर कहते हैं। जैसे आपने इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, है ना, जैसे शादी वगैरह में भी यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ड्रोन वगैरह से भी यहाँ पर वीडियो शूटिंग या फोटोग्राफी वगैरह जो है वो यहाँ पर करी जाती है। तो अब यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि भारत सरकार ने जो है वो अब विदेश जो है ना, वहाँ से जो ड्रोन्स वगैरह यहाँ पर उनका इम्पोर्ट होता है ना, जो विदेशों से भारत में ड्रोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि अब विदेश से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर परचेस नहीं करेंगे। तो अब इसका यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है ना, मतलब इससे क्या नुकसान हो सकता है ना, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी चेंज करी गई हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। और इससे मेक इन इंडिया जो है ना, जो भारत की यहाँ पर अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं जो ड्रोन्स के सेक्टर में यहाँ पर काम करती हैं, उनको किस तरीके से बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, उस पूरे की पूरी चीज़ों को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो हमारे देश में भी हुआ है और जिससे इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो हमारी कंट्री के ऊपर पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स, इसका जो न्यूज़ यहाँ पर है ना, क्योंकि टॉपिक तो समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन ये सर एकदम से न्यूज़ में क्यों आया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि डीजीएफटी मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर आपको बॉडी देखने को मिलेगी ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री पीयूष गोयल, ठीक है, जो श्री पीयूष गोयल जी हैं वो यहाँ पर हमारे आपको कॉमर्स मिनिस्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो फॉरेन जो ड्रोन्स होंगे उनको यहां पर अभी क्या कर दिया गया कि उनका जो इंपोर्ट होता है उसको यहां पर बैन कर दिया है। द मूव कम्स आफ्टर द यूनियन बजट 2022, ठीक है। अभी यहां पर क्या है कि आपको पता है कि बजट जो है 2022 का, ठीक है, उसमें यहां पर यह बोला गया है कि हमने प्रपोज किया है एक स्कीम है जिसको बोलते हैं ड्रोन शक्ति स्कीम, ठीक है। 2022 का जो बजट है उसमें ड्रोन शक्ति स्कीम को जो है वो प्रपोज किया गया है टू फैसिलिटेट एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ड्रोन्स एज अ सर्विस इन द कंट्री। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ड्रोन्स वगैरह जो है उनके ऊपर अब हम यहाँ पर काम करेंगे ताकि ड्रोन्स को एक सर्विस की तरह हम अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर सकें और अच्छे से, और इससे जो है वो यहाँ पर जो भी बेनिफिट होगा वो लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ड्रोन शक्ति स्कीम जो है वो लाई गई है 2022 के बजट में। याद रखिएगा, की पॉइंट है ये। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट आपको ड्रोन के सेक्टर में देखने को मिलेगा। The import of drone component, however, has not been banned and will not require any approvals, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि हमने ड्रोन्स जो हैं, है ना, जैसे ड्रोन्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो ड्रोन्स यहां पर होते हैं उसको तो हमने यहां पर क्या कर दिया है कि ड्रोन नहीं आएंगे, है ना, लेकिन ड्रोन को बनाने के लिए कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट क्या है कि भारत में कंपोनेंट जो है उतने बड़े स्केल पर मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उनका जो प्राइस वगैरह होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आप कंपोनेंट्स दूसरी कंट्री से मंगा सकते हो, उसमें बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन ड्रोन नहीं मंगाओगे आप, है ना। ड्रोन जो है वो भारत में ही यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स वगैरह आपको मंगाने ना, इसमें कोई अप्रूवल वगैरह की आवश्यकता नहीं है ना, कि पहले आप अप्रूवल लोगे फिर वो सामान यहाँ पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप सामान मंगवाते थे अभी तक आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ड्रोन नहीं मंगवा सकते। उसके सामान मंगवा लो और उसको यहां पर क्या है कि उसको आप बनाइए, लेकिन यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा जो ड्रोन है वो यहां पर नहीं मंगाया जा सकता, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि द इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस विल आल्सो बी अलाउड सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द डीजीएफटी, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि जो यहां पर हम लोग डिफेंस के लिए या सिक्योरिटी पर्पस वगैरह के लिए यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई ड्रोन मंगाना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल ड्रोन्स तो अगर आपने मंगा लिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा यहां पर चाहिए उसमें, है ना, मतलब थोड़ा एडवांस, जो आप ये कह सकते हैं कि स्टेज वाला हमको ड्रोन यहाँ पर चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि हमारी डिफेंस के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस तरीके की ड्रोन्स की यहाँ पर आवश्यकता है, तो वो तभी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा जब डीजीएफटी यहाँ पर उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उसको डीजीएफटी यहाँ पर कहते हैं, तो वो यहाँ पर अलाउ करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अप्रूवल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा।
द मूव एम्स टू प्रमोट मेड इन इंडिया, ठीक है, ड्रोन्स मतलब कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, तो उससे हम ये चाहते हैं कि भाई जो भारत में ड्रोन्स यहाँ पर बनते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज जो है वो आपको न्यूज में देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा इशू था वो न्यूज में क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप देखोगे तो अभी ना 2021 में ड्रोन से रिलेटेड ना कुछ रूल्स भी यहाँ पर लाए गए है ना, ताकि जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। तो 2021 में द मिनिस्ट्री नोटिफाइड लिबरलाइज ड्रोन रूल्स विद द एम टू इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टू मेक इन इंडिया अ ड्रोन हब, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि 2021 में ड्रोन की जो यहां पर नियम वगैरह होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन यहां पर किए गए, उसको थोड़ा लिबरलाइज यहां पर किया गया। मतलब पहले क्या होता था कि चीजें बहुत डिफिकल्ट होती थी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता था, लिमिट्स वगैरह के लिए आपको अप्रूवल वगैरह यहां पर लेना होता था। लेकिन क्या होगा कि उसको थोड़ा सा यहां पर इंकरेज करने के लिए जो रूल्स वगैरह है ना उनको थोड़ा सा यहां पर डाइल्यूट किया गया, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडिया को एक ड्रोन हब जो है वो यहां पर बनाया जाए। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर आपको पता है कि भाई ड्रोन वगैरह जो है वो यहां पर कितने पॉपुलर यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इट एबॉलिश सेवरल परमिशन एंड अप्रूवल्स, ठीक है। तो पहले आपको बहुत सारे अप्रूवल लेने होते थे, बहुत सारे परमिशन यहां पर लेनी होती थी, उन सब चीजों को यहां पर समाप्त कर दिया। जैसे अगर आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि अगर ड्रोन्स वगैरह से रिलेटेड आपको कोई काम करना है ना तो पहले आपको फॉर्म भरने होते थे, और पहले कितने फॉर्म भरने होते थे, 25 फॉर्म आपको भरने होते थे। और अब यहां पर क्या हुआ है कि 5 फॉर्म में जो है वो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है वो भी रिड्यूस हो गया है। एंड द टाइप्स ऑफ फी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 72 to 4, पहले फीस भी बहुत ज्यादा लगती थी, 72 अलग अलग तरीके की फीस यहां पर लगती थी। लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया है कि 72 से केवल 4 तरीके की फीस इस पूरी की पूरी प्रोसीजर पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप यहां पर अप्रूवल वगैरह लोगे। तो इससे क्या होगा कि इससे जब अगर मान लीजिए कि कोई ड्रोन के सेक्टर में यहां पर काम करना चाह रहा है तो उसको ये लगेगा कि यार प्रोसीजर जो है वो काफी आसान है ना, बहुत पैसा वगैरह भी हमको यहां पर नहीं देना है, तो सब कुछ बढ़िया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सेक्टर में काम करते हैं। तो इसलिए 2021 के जो ड्रोन रूल्स है ना वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि चीजों को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि इसी ड्रोन रूल्स में कि नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन द ग्रीन जोन एंड नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो एंड नैनो ड्रोन्स, ठीक है। तो 2 चीजें बताई गई हैं। पहली बात यहां पर यह है कि अगर आप माइक्रो और नैनो जो ड्रोन्स होते हैं, जो छोटे छोटे यहां पर ड्रोन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए यहां पर क्या है कि पायलट, रिमोट पायलट जो लाइसेंस होता है ना नॉन कॉमर्शियल यूज का, है ना। कॉमर्शियल यूज के लिए तो आपको रिमोट पायलट लाइसेंस जो है वो लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉन कॉमर्शियल यहां पर यूज के लिए आप उस ड्रोन का प्रयोग कर रहे हो तो आपको रिमोट पायलट लाइसेंस की यहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर नॉन कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो एंड नैनो जो भी ड्रोन्स होते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या है कि अगर नॉन कॉमर्शियल यूज है आपका, ठीक है, तो आपको यहां पर लाइसेंस वगैरह नहीं देना है। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर ड्रोन्स को यहां पर ग्रीन जोन में यहां पर ऑपरेट करना है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कोई भी परमिशन यहां पर आपको नहीं लगेगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ड्रोन जोन्स परमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये बीच में आपको ना एक एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक बात बताता हूं, ये आपका एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट में यहां पर क्या होता है कि मतलब अलग अलग तरीके के जोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो एक जोन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहीं पर देखते हैं हम, ठीक है। यहां पर देखो एक जोन देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको रेड कलर में दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रेड जोन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक जोन आपको देखने को मिल रहा है जिसको बोलते हैं येलो जोन इनर, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर है येलो जोन आउटर, और फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि 12 किलोमीटर जो है, ठीक है, वहां से आपको देखने को मिल रहा है कि ये ग्रीन जोन है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि एयरपोर्ट जो है उसके अंदर जो है वो आपको रेड जोन देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि आपको येलो जोन इनर, फिर येलो जोन आउटर, और फिर ग्रीन जोन आपको देखने को मिलता है। तो अब यहां पर ये जो ग्रीन जोन है ना, अभी देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ना किलोमीटर वगैरह में चीजें जो है वो डिसाइड कर दी गई हैं, जैसे 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो ऐसे यहां पर लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन जोन है ना, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये आपका यहां पर आपको यहां पर क्या है कि एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है, और इससे जैसे ये एयरपोर्ट है, अब इससे 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है, मतलब 12 किलोमीटर के ऊपर जो यहां पर रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जो है वो हम यहां पर ये कहते हैं कि भाई वो यहां पर ग्रीन जोन है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, ये आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, ये एयरपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि 5 किलोमीटर तक जो है वो यहां पर क्या होगा, इससे हाइट बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या है, ये 5 किलोमीटर तक का जो जोन होगा ना वो रेड जोन होगा। फिर उसके बाद
अगर आप यहां से जाओगे 8 किलोमीटर तक, ठीक है, तो 8 किलोमीटर वाला जो जोन आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर क्या है, वो आपको ये वाला जोन देखने को मिलेगा जिसको येलो जोन इनर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 8 से 12 के बीच में अगर आप देखोगे तो येलो जोन आउटर देखने को मिलेगा, और 12 किलोमीटर के ऊपर जो पूरा जोन होगा वो ग्रीन जोन होगा। तो अभी यहां पर यह बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन में अगर आपको ड्रोन्स यहां पर जो है वो क्या करना है कि अगर आपको फ्लाई करना है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं लगेगी, है ना। चीजें क्या है कि अगर आप नीचे आओगे तो खतरनाक होता जाएगा, ऊपर अगर ड्रोन यहां पर फ्लाई कर रहा है ग्रीन जोन में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात यहां पर आपको बताई गई है। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि नो परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट, नो परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 200 फीट। अब इसके नीचे अगर आप आओगे, है ना, मतलब येलो जोन जो आउटर वगैरह है तो उसके नीचे अगर आप आओगे तो एटीसी, है ना, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहां पर होते हैं, जो आपका ये एविएशन वगैरह का जो ट्रैफिक होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि एटीसी परमिशन जो है वो आपको येलो जोन इनर में जो है वो रिक्वायर्ड लगेगी। और यहां पर याद रखिएगा कि जो रेड जोन होता है ना वहां पर तो आप ड्रोन जो है वो उड़ा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो वही बात आपको यहां पर बताई जा रही है कि अब नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन द ग्रीन जोन, ठीक है। तो वहां पर कोई परमिशन वगैरह की आवश्यकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब परमिशन लेने का जो यहां पर क्या है कि थोड़ा माथापच्ची थी ना उसको भी यहां पर क्या किया गया है, ड्रोन रूल्स के तहत यहां पर कम किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर बोला गया है पेलोड्स अप टू 500 kg हैव बीन अलाउड सो दैट ड्रोन्स कैन बी यूज्ड एज अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कई जगह पर अगर आप देखोगे जैसे अलग अलग तरीके की जो कंपनीज है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह अगर आप देखोगे तो ये दूसरी कंट्रीज में यहाँ पर क्या होता है कि सामान वगैरह ना जो है वो ड्रोन से यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें जो लिमिट यहाँ पर कर दी गई है कि भाई जो ड्रोन्स होंगे वो कितने केजी का सामान ले जा सकते हैं, 500 केजी की लिमिट यहाँ पर करी गई है, ताकि यहाँ पर क्या किया जाए, इनको अनमैन्ड फ्लाइंग टैक्सीज की तरह यहाँ पर यूज करें, है ना। अब जैसे क्या है कि कोई सामान लेकर जा रहा है तो आपने क्या कर दिया कि इसमें चीजें लोड कर दी और वो सामान जो है वो उड़ा कर ले गए अपना, है ना। अनमैन्ड है, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं बैठता है, हम उसको रिमोट वगैरह से जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं या पहले से प्रोग्रामिंग करके उसकी सारी सिचुएशन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो 500 केजी का जो पे लोड है वो भी यहाँ पर परमिट किया गया है। फर्दर फॉरेन ऑनरशिप ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग ड्रोन्स हैज आल्सो बीन परमिटेड, है ना, मतलब हमारे देश में अगर ड्रोन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसकी कोई कंपनी है और अगर वो कंपनी जो है वो फॉरेन ऑनरशिप है, मतलब कोई विदेश का व्यक्ति है वो उस कंपनी का ऑनर है, तो वो भी यहाँ पर परमिट कर दिया गया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद पीएलआई स्कीम्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी गई हैं, है ना, मतलब पीएलआई मतलब होता है प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना, मतलब अलग अलग तरीके की जो सब्सिडी वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देखोगे कि करीब 120 करोड़ रुपए का 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, बजट भी डिसाइड किया गया है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या होगा कि थोड़ा खर्चा वगैरह आएगा, तो सरकार अगर थोड़ा सा उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी, चीजें यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड होगा तो काम अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इस सेक्टर में काम करने वाले लोग थोड़ा यहाँ से अपने आप को और अच्छा समझ सके कि हाँ यार चीजें सही है, हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। The PLI scheme for the drones and the drone component industry addresses the strategic, tactical and operational uses of this revolutionary technology, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर प्रयोग करना है और क्या क्या चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं, किस तरीके से आपको इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ये PLI स्कीम्स के तहत आपको देखने को मिलेगा। PLI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। सितंबर 2021 में डीजीसीए जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लॉन्च एन इंटरैक्टिव एयरस्पेस मैप टू हेल्प ड्रोन ऑपरेटर चेक फॉर नो फ्लाई जोन्स और वेयर दे नीड टू अंडरगो सर्टेन फॉर्मेलिटीज बिफोर फ्लाइंग अ ड्रोन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि डीजीसी जो है उसने यहाँ पर क्या कर दिया कि एक मैप भी यहाँ पर रिलीज कर दिया है ना, ताकि जो ड्रोन वगैरह के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको ये पता चले कि भाई कहाँ आपको फ्लाई नहीं करना है और कहाँ पर आपको परमिशन लगेगी, कहाँ आप फ्रीली जो है वो फ्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप जो है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। इंडियन गवर्नमेंट हैज चूजन ड्रोन्स टू हेल्प अचीव इट्स एम्बिशन ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ई प्रॉपर्टी लेज अंडर द स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है, स्वामित्व एक स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्कीम लॉन्च इन अप्रैल 2020। तो इसमें क्या होता है कि अगर अलग अलग तरीके के सर्वे वगैरह यहाँ पर करने होते हैं लैंड वगैरह के, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्वामित्व स्कीम आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 2020 में लॉन्च किया गया है, इसको बोलते हैं सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो कई सारे लैंड वगैरह हैं जिनका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पा रहा है या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो सर्वे वगैरह होता है ना, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि चीज़ों को जो है वो पूरा सर्वे करेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पूरा डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ताकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है तो इन सब चीज़ों से उनको यहाँ पर किया जाए। क्योंकि
अगर हम यहाँ पर फिजिकल तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने लगेंगे ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा भी लगता है। तो अब चीजें जब यहाँ पर डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ड्रोन्स की मदद से जो भी हमारे अलग अलग क्षेत्र में आपको ये लैंड वगैरह देखने को मिलते हैं, उनका सर्वे वगैरह करके भी हम चीजों को अच्छा बना सकते हैं। तो सरकार इस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ड्रोन शक्ति स्कीम के बारे में बात करिए मैंने, तो ड्रोन शक्ति स्कीम देख लेते हैं। तो यूनियन बजट ने पुश किया है फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स थ्रू स्टार्टअप एंड स्किलिंग एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो भी यहां पर आपके आईटीआईज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके क्षेत्र में भी आईटीआई यहां पर होगा। तो क्या होता है कि स्टार्टअप के तहत और जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर स्किल लोगों को प्रोवाइड करिए ताकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोग यहाँ पर काम करें। स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू वेरिड एप्लीकेशन एंड फॉर ड्रोन एज ए सर्विस। ठीक है, कोर्सेज फॉर स्किलिंग विल आल्सो बी स्टार्टेड इन सिलेक्टेड आईटीआईज, ठीक है, अक्रॉस ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो इस सेक्टर में यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्टार्टअप काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप यहाँ पर क्या करिए कि थोड़ा सा प्रमोट करिए, है ना, स्किल वगैरह लोगों को प्रोवाइड करिए। और जो अलग अलग स्टेट्स में आपको यहाँ पर आईटीआई वगैरह देखने को मिलते हैं वहां पर क्या होगा कि कोर्सेज भी स्टार्ट किए जाएंगे ताकि इस सेक्टर में लोग अपने आप को जो है वो थोड़ा सा स्किलफुल जो है वो यहाँ पर बना सकें। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ड्रोन एज अ सर्विस। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्टअप्स को स्टार्ट करनी है ताकि यहाँ पर क्या है कि सेक्टर में जो है वो और भी ज्यादा प्रमोशन वगैरह आपको देखने को मिले, डेवलपमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, फिर उसके बाद DRAS अलाउज एंटरप्राइजेस टू अवेल वेरियस सर्विसेज फ्रॉम ड्रोन कंपनीज। ठीक है, रिमूविंग द नीड फॉर देम टू इन्वेस्ट इन ड्रोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पायलट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे यहां पर बोला जा रहा है ना कि ड्रोन एज अ सर्विस, ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये अलाउ करेगा इंटरप्राइज को कि ताकि जो भी यहां पर सर्विसेज होती है ड्रोन कंपनीज की, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ड्रोन हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना, सॉफ्टवेयर पायलट वगैरह में, इन सब की चीजों से जो है वो थोड़ा सा छुटकारा यहां पर मिलेगा। जो मैंने आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी बताया ना, तो उसके तहत इस तरीके के बेनिफिट्स यहां पर मिलेंगे। सेक्टर्स वेयर ड्रोन्स कैन बी एम्प्लॉयड आर एंडलेस। ठीक है, जैसे बहुत सारी जगह पर आप ड्रोन्स को देख सकते हैं कि काम करते हुए दिखाई देंगे। फोटोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑयल एंड गैस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह, फॉरेस्ट मैपिंग वगैरह। तो मतलब बहुत सारी फील्ड हैं जहां पर अगर आप देखोगे तो ड्रोन्स का यहाँ पर प्रयोग जो है वो बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर किया जा सकता है और रेगुलर लेवल पर हम यहाँ पर देखते भी रहते हैं कि किस तरीके से इन चीजों का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप असेसमेंट वगैरह होती है ना, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में भी ड्रोन्स का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको इस तरीके से स्प्रे यहाँ पर करना। तो इससे क्या होगा कि नहीं तो पहले क्या होता था कि हाथों से करते थे तो जो हेल्थ यहाँ पर इश्यूज हैं वो भी फार्मर्स के आपको देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर क्या है कि किसान ड्रोन्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। The drone service industry is expected to grow over rupees 30,000 crore in next 3 years and generate over 5 lakh jobs। ठीक है, मतलब अगले 5 साल में अगर हम देखेंगे 3 साल में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए जो है उसमें यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ने वाली है और कई सारे लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर की जाएगी। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो अभी हमने ये बोला है कि हम जो ड्रोन्स यहाँ पर होंगे फॉरेन ड्रोन्स, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका इंपोर्ट जो है वो बैन कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन चीजों को जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ड्रोन होते क्या है ना, मतलब ड्रोन क्या है। तो ड्रोन बेसिकली क्या है कि एक लेमन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ड्रोन बोल देते हैं, बाकी वो क्या है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसमें कोई इंसान नहीं बैठा होगा, वो अपने हिसाब से जो चीजें हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था मिलिट्री और जो भी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, उनमें सेफ्टी और एफिशिएंसी वगैरह जो है वो काफी ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो अब केवल ड्रोन और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर आप देखोगे ड्रोन्स ऑटोनॉमी लेवल कैन रेंज फ्रॉम रिमोटली पायलट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिमोटली पायलट मतलब दूर से यहाँ पर कोई क्या करेगा, उसको यहाँ पर ऑपरेट करेगा। जैसे आपने उरी मूवी में देखा होगा, ठीक है, आपने देखा ना ये उरी मूवी में इस तरीके का जो है वो गरुड़ आपको देखने को मिलता था, है ना। तो क्या होता था कि इसको जो है वो दूर से यहाँ पर ऑपरेट किया जाता था इसकी मूवमेंट को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिमोटली यहाँ पर पायलटेड। फिर उसके बाद टू एडवांस ऑटोनॉमी विच मींस दैट इट रिलाइज ऑन अ सिस्टम ऑफ सेंसर एंड लीडर, मतलब लाइट डिटेक्टेड एंड रेंजिंग डिटेक्टर्स टू कैलकुलेट इट्स मूवमेंट, मतलब इसको आप दूर रहकर भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो
और इसमें जो सेंसर्स वगैरह होते हैं, जो रडार्स वगैरह लगे होते हैं, तो उनके बेसिस पे ये खुद भी यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एडवांसमेंट जो है इस सेक्टर में आपको देखने को मिला है। अब कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर में देखोगे तो इसका प्रयोग यहां पर हो रहा है। ठीक है, सो ड्रोन्स हैव अ प्लेथोरा ऑफ एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर which consist of carrying out everyday tasks like fertilizing crop field on an automated basis, monitoring traffic incident, surveying hard to reach places among others। ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की फील्ड में है ना, जो यहाँ पर क्या है कि क्रॉप फील्ड्स वगैरह से रिलेटेड हैं, है ना, फिर या फिर ट्रैफिक इंसिडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऐसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना जहां पर थोड़ा मुश्किल है ना, तो उन सब जगह पर अगर आप देखोगे तो इनका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, इस तरीके से स्प्रे वगैरह करना, ये सब चीजें भी यहां पर करी जा सकती हैं। अब बड़े बड़े जिसके खेत होते हैं, अब उसमें यहां से वहां तक जाना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो हम ड्रोन की मदद से भी जो है वो काम आसानी से यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे तो हेल्थ केयर में भी यूज होगा। ड्रोन्स कैन मेक मेडिसिन डिलीवरी मोर एक्सेसिबल एंड फास्टर, स्पेशली इन द डिस्टेंट लोकेशंस। आपको पता है कि कई जगह पर जहां पर कोविड वैक्सीन यहां पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो हमने क्या किया कि ड्रोन से उन पर्टिकुलर एरिया में पहुंचाया। ठीक है, ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिकल गुड्स एंड टाइम सेंसिटिव ट्रांसप्लांट ऑर्गन विल ऑल्सो एड इन द इंप्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड सप्लाईज। ठीक है, जैसे यहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होना है, तो ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर उसको आसानी से और जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। अदरवाइज हमको ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है, ट्रैफिक वगैरह डाइवर्ट करना पड़ता है, तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर कंट्रोल की जा सकती हैं। जैसे तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ना एक इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिया। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, जिसको बोलते हैं मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई। सो मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई जो है वो तेलंगाना की सरकार का यहाँ पर है, जिसमें इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ड्रोन की मदद से जो भी यहाँ पर दवाइयां वगैरह होंगी वो उन एरियाज में यहाँ पर पहुंचाई जाएगी जहां पर क्या होता है कि चीजें जो है वो उतने बड़े स्केल पर नहीं पहुंचाई जा पा रही है ना, क्योंकि उसका टेरेन ऐसा है या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह जो हैं वो इतने बड़े स्केल पर काम नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वेयर हाउस वगैरह है, वहां पर जो सामान वगैरह रखा हुआ है उसको स्कैन करने में, है ना, ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू स्कैन इन्वेंट्री एट वेयर हाउसेस। ठीक है, जहां पर सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं उसमें जो भी सामान रखा है उनको स्कैन करने में। जैसे these machines which are coupled with the sensors can quickly monitor and transmit data in the real time to enterprise, allowing them to manage warehouses efficiently। तो जो भी वहां पर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं तो उससे क्या होगा कि चीज़ों के बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी और कंपनी जो है या जो भी इंटरप्राइजेस हैं वो एफिशिएंट तरीके से काम करेंगी। तो वेयर हाउस वगैरह में भी हम क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के काम में जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के काम में ड्रोन्स का प्रयोग कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस है, ड्रोन्स कैन बी यूज फॉर क्रिटिकल सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग एज वेल एज थैंक टू देयर रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो मतलब बॉर्डर के उधर जाना नहीं पड़ेगा आपको, आपका ड्रोन जाएगा बॉर्डर के उधर और सब चीजों की फोटो वगैरह खींच कर ले आएगा, जो आपने उरी मूवी में ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है। ठीक है, नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सो दे कैन ऑल्सो बी यूज टू इंस्पेक्ट एंड ऑफर रियल टाइम फुटेज एंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो कहीं भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके टाइम पीरियड पर जो अलग अलग तरीके की फुटेज वगैरह होती है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी और रियल टाइम फोटो मिलेगी, वीडियो भी यहाँ पर आपको जो है वो एक्सेस किया जाएगा। आप उसमें यहाँ पर क्या है कि कैमरा वगैरह लगा दोगे तो ज्यादा तरीके से चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यहाँ पर ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। इन द इवेंट ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, अथॉरिटीज कैन डिस्पैच ड्रोन्स टू मॉनिटर द अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो जैसे अभी क्या होता है कि कहीं पर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो आपने देखा होगा कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो प्लेन वगैरह पे बैठकर जाते हैं, तो ड्रोन्स वगैरह भी क्या है कि इस तरीके से डिजास्टर वाली फील्ड में जाकर देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो नुकसान वगैरह यहाँ पर कितना हुआ है। ड्रोन कैन पोटेंशियली बी यूज्ड एज अ सोशल रेस्क्यू डिवाइस, डिटेक्टिंग एंड रिडायरेक्टिंग ट्रैप्ड पर्सन टू सेफ रीजन्स। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा कि जब चीज़ों का सर्वे करेंगे तो अगर कोई फंस गया है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि आसानी से जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू वगैरह भी कर सकते हैं। तो ड्रोन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मतलब आप ये समझिए कि इससे बहुत सारे काम जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है कि ड्रोन्स को किस फील्ड में और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ फील्ड्स आपके साथ डिस्कस करी हैं, लेकिन और क्या तरीका हो सकता है जिसमें ड्रोन्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा और उससे यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी यहाँ पर होगी हमारे देश में काम करने की, वो और अच्छी तरीके से यहाँ पर इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी जो है वो ड्रोन से रिलेटेड बताई और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था वो मैंने आपके साथ यहाँ पर पूरा डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। जो जो बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप जरूर देना, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन या अवेयरनेस जो है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर सभी कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त, ठीक है, जो लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम के, उनको भी जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर पाएं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि एक इंपॉर्टेंट करंट इवेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पर मिले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।